आप देख रहे हैं न्यूज आई7 लाइव। सबसे पहले सबसे तेज हम आपको कराएंगे आज की खबरों से रूबरू। नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार शैल, न्यूज आई7 कुरुक्षेत्र से। और हम इस समय आए हैं खेड़ी मारकंडा सरस्वती कॉलोनी कुरुक्षेत्र में, जहां पे पिछले दिनों अभी 1 तारीख को ही श्री अशोक कुमार शर्मा जी का देहांत हो गया है। परिवार का आरोप है कि एक डॉक्टर की लापरवाही के चलते ऐसा हुआ है। परिवार के कुछ और आरोप भी हैं जो कि सीधे स्वास्थ्य विभाग की ओर उनके आरोप जा रहे हैं। तो इस समय हम उनके घर पर आए हैं और अभी उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि उनका क्या कहना है। न्यूज़ आई7 जो कि अशोक कुमार शर्मा जी का देहांत हो गया था, उनके साथ पूरी सहानुभूति रखता है और हम उनके घर पर आए हैं। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर की लापरवाही से के चलते ऐसा हुआ है। कुछ सीधे ऐसे आरोप हैं जो कि स्वास्थ्य विभाग की ओर जा रहे हैं। इनका क्या कहना है, ये स्वास्थ्य विभाग को, प्रशासन को, और जो एक ऐसी लापरवाही के चलते ऐसा हुआ है उसके बारे में इनका क्या कहना है, क्या आरोप है, उसके बारे में उनके बेटे हमारे साथ हैं, उनसे पूछना चाहते हैं। जी, एक्चुअली मेरे पापा को ना सिर्फ शुगर की बीमारी थी, उसके अलावा कोई और मतलब वो कह रहे हार्ट की बीमारी है, पर इसके अलावा कोई और बीमारी नहीं थी। तो हमने उसकी शुगर के चलते हुए उनको एडमिट करवाया वहाँ पे, उनको 5 दिन वहाँ पे रखा, उनको वापस भेज दिया। थोड़ी देर बाद हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को बोला कि इनके मुंह पे स्मेलिंग आ रही है। तो स्मेलिंग के चक्कर में उन्होंने कहा वापस एक बार आके टेस्ट करवा लो। हम टेस्ट करवाने गए तो उन्होंने कहा कि इनके ना डायबिटीज़ का अटैक आया है। अटैक के चक्कर में इन्होंने मेरे डैडी को एडमिट कर लिया इमरजेंसी में। थोड़ी देर बाद इन्होंने आईसीयू में रख लिया, 4 दिन इन्होंने आईसीयू में रखा। उसके बाद इन्होंने प्राइवेट रूम दे दिया, तो वहाँ पे हम बैठे रहे। उन्होंने प्राइवेट रूम में एक दिन बैठे बैठे इनका नर्वस सिस्टम करना काम बंद कर गया। तो इन्होंने फिर से वेंटिलेटर पे ला के इनको वापस वहीं पे रखा। हमने इनसे पूछा इनको क्या दिक्कत है, कह रहे इनको हार्ट की नस कोई ब्लॉक है, तो एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। तो एंजियोग्राफी कह रहे, एंजियोग्राफी के चक्कर में इन्होंने कई दिन हमको टाल के रखा कि इनकी हार्ट बीट नॉर्मल होगी। जब हम पूछते थे कह रहे अभी नॉर्मल है। तो हम पूछते फिर एंजियोग्राफी कब करोगे, कह रहे अभी थोड़े दिन रुक जाओ, फिर हम 1-2 दिन में अब दोबारा देख लेंगे। अगर अभी इनकी नॉर्मल होती है तो जैसे होती है वैसे हम साथ के साथ इनकी एंजियोग्राफी करेंगे। चलो ठीक है। इन्होंने 4-5 दिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए मेरे डैडी की हेल्थ बिल्कुल डाउन होती गई, यहाँ तक कि वो बाथरूम और लैट्रिन बीच में करने लग गए। उनको डायपर लगवाना पड़ा इस चक्कर में। तो उसके बाद इन्होंने 1 तारीख को बोला कि इनको कोरोना पॉजिटिव है। इन्होंने 29 को टेस्ट किया, इनको नेगेटिव आया। 1 तारीख को इन्होंने बताया कि इनको कोरोना पॉजिटिव है। और कोरोना हुआ भी कहाँ से, इन्हीं के वहाँ से हुआ। अगर हुआ भी है, पहली बात तो मेरे डैडी को नहीं था, क्योंकि इनके बस से बाहर हो गई थी बात, इनके बस से बाहर हो गई थी। इसलिए इन्होंने कोरोना पेशेंट बना के इन्होंने साथ के साथ चंडीगढ़ चंडीगढ़ के लिए प्रेफर कर दिया। इन्हों कोरोना नैगेटिव आया, ठीक है जी। 29 तरीक ਨੂੰ कोरोना नैगेटिव आया, बाद ਵਿੱਚ फिर उन्होंने किया, फिर कहता भी पॉजिटिव आ गया। 29 ਨੂੰ नैगेटिव आया, 29 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡਮਿਟ ਰਹੇ ਹੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਸਕ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਗਲਵਜ਼, ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ। ਅੰਦਰ 8 ਮਰੀਜ਼ ਪਏ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ 4 ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਵਿੱਚੇ ਨਰਸ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਭ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, ना उन्होंने कोई कोरोना सी। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि यदि कोरोना था तो उन्होंने प्रिकॉशंस क्यों नहीं लिए? क्यों नहीं ली उन्होंने? उनके पास ग्लव्स भी नहीं था, पीपीई किट भी नहीं था हमारे पास। मतलब आपके अनुसार आपके अनुसार उनको उनके बस से बाहर हो गई थी बात, इसलिए उन्होंने कोरोना पॉजिटिव दिखाया? हाँ, उसलिए उन्होंने कोरोना पॉजिटिव बता दिया। फिर बाद में अगर बता दिया तो इन्होंने कहा कि हमारे बस की नहीं, PGI लेने अपना नहीं, यहाँ पर क्या था, सिविल हॉस्पिटल में क्या वहाँ पर भेजने गए भी कोरोना पॉजिटिव आया। उन्होंने एम्बुलेंस भेज दी उन्होंने। तो बाद में ये एम्बुलेंस के खड़े रहे, मरीज को लेके आए, एम्बुलेंस में डालने लगे। चलो बोलो। 2:30 बजे सिविल हॉस्पिटल से एम्बुलेंस आती है यहाँ पे। वो कह रहे हैं जी हमारे को CMO से बात हुई है, अभी हम एम्बुलेंस आ रही है यहाँ पे। एम्बुलेंस आने के बाद क्या होता है, इन्होंने ICU से ऊपर से नीचे ले आए। वो इन्होंने वहीं पे वेंटिलेटर उतार दिया, उतार के नीचे ले आए। वही लाने के बाद एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दिया ना। जब वो चलने का टाइम आया तो ड्राइवर कहता है जी मेरे पास CMO वहाँ से ऑफिस से फ़ोन आ गया है कि इनको दोबारा वापस यहीं शिफ्ट करो, हमारे पास जगह नहीं है, वहाँ पे बेड नहीं है। इस दौरान घंटे से सवा घंटे का टाइम लगा, 1.5 घंटा लगभग, जो बिना वेंटिलेटर के रहे हैं। इतने टाइम में तो उनकी सांस वैसे ही फूल चुकी थी बिल्कुल। जब वो बंदा 4 दिन से वेंटिलेटर पे है और ये 1.5 घंटा ये बिना वेंटिलेटर के ऐसे ही रख रहे हैं। रखने के शिफ्ट करने के बाद
वो कह रहा है जी हमारे पास फ़ोन आ गया ऊपर से कि इनको दोबारा नीचे उतारो। वो फिर भी 15 मिनट तक किसी ने नहीं रखा, ऐसी उसमें पड़ रहे वो। हम अंदर भागे, डॉक्टर साहब के भी ऐसे तो ये इनका वैसे ही कुछ दिक्कत हो जाएगी, तो उसके बाद भी वो अंदर लेके गए। फिर इमरजेंसी में उन्होंने नीचे ही शिफ्ट कर दिया उनको, वहाँ पे उन्होंने वेंटिलेटर लगाया। 1 घंटे के बाद कम से कम जाके उनकी थोड़ी सी होश आई है। अगर थोड़ा टाइम और ज़्यादा हो जाता तो ये टाइम वहीं पे उनको कुछ ना कुछ दिक्कत आ जानी थी। ये एक बड़ी लापरवाही है, जैसे कि बिना वेंटिलेटर के 1 घंटे तक वो बीच में ही ऐसे ज़िंदगी और मौत के से जूझते रहे हैं। हम ये सीएमओ से पूछना चाहते हैं, जब आपके पास जगह नहीं थी तो आपने एम्बुलेंस क्यों भेजी यहाँ पे? जब आपके पास पूरा ये होता कि हाँ हमारे पास वहाँ बेड की है, तभी हम आपने भेजना चाहिए था ना। आने के बाद शिफ्ट करने के बाद आप कह रहे हो कि उनको नीचे उतारो, तो 1-1.5 घंटे का जो टाइम है उसमें उनकी भी लापरवाही है सीएमओ की भी, क्यों भेजी वैन, और इसमें उसी दौरान उनको ज़्यादा दिक्कत भी हुई है। अगर मेरे पिता को कोरोना था तो प्रशासन कहाँ था? प्रशासन कहाँ था? जबकि मेरे घर के सदस्य, प्रशासन कहाँ था? तो अगर उनको कोरोना पॉजिटिव था तो प्रशासन कहाँ था? ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि प्रशासन कहाँ था जबकि उनको कोरोना पॉजिटिव नहीं था। तो प्रशासन ने संस्कार किया है? नहीं, हम घर वालों ने किया संस्कार, प्रशासन नहीं था वहाँ पे। प्रशासन ने कुछ नहीं किया। वहाँ की सिक्योरिटी, वहाँ के गार्ड, वहाँ का स्टाफ, वहाँ के सब डॉक्टर्स, उनकी लापरवाही से अगर कोरोना हुआ है तो उनकी लापरवाही से हुआ है और झूठी रिपोर्ट बना दी। तो आप स्वास्थ्य विभाग से मैं उनको कहना चाहूँगी कि आपको जल्दी से जल्दी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो हम चुप नहीं रहेंगे, हम हाई कोर्ट तक जाएंगे। इस बात को लेके हम चुप नहीं रहेंगे। हम पीड़ित परिवार आपसे दुआर कर रहे हैं, हमें इंसाफ दीजिए, हमें इंसाफ दीजिए। तो आप स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं उन्हीं से कहना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी कोई कार्यवाही की जाए। सर प्रशासन भी बिका हुआ है इसमें। प्रशासन की तरफ से हमें कोई राहत नहीं मिल रही, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा प्रशासन ने अभी तक हमारी एफआईआर भी नहीं लिखी। पुलिस प्रशासन भी उनके पास बिका हुआ है, डॉक्टर ने सबको खरीदा हुआ है, सब बिके हुए हैं ऊपर से लेके नीचे तक, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। हमारी अभी तक एफआईआर भी नहीं की है प्रशासन ने। ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਅਟੈਕ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਅਟੈਕ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਈਸੀਯੂ ਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਣਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ 8 ਮਰੀਜ਼, 4 ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ, ਸਵੀਪਰ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇਹਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਮਰਿਆ। ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਵੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ।